हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में क्लॉक यानी कि घड़ी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और घड़ी में हम पढ़ने वाले हैं कोण निकालना, किन्हीं दो सुइयों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। पहले हम घड़ी में ये जानेंगे कि कोण क्या होता है। तो दोस्तों, कोई वृत्त है, ये कोई आपका वृत्त है और पढ़ने लिखने वाले में हमें कौन सी वृत्त वाली घड़ी ली गई है। ऐसे तो हम बहुत आयताकार देखते हैं, स्क्वायर घड़ी देखते हैं, ट्रेंगल की में देखते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। लेकिन पढ़ने लिखने के लिए जो हम उपयोग में करते हैं घड़ी, वो आपकी सर्किल वाली घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि ये कोई वृत्त है और इस वृत्त में आप बताइए, ये केंद्र है और इस केंद्र से जब हम यहाँ से अगर चलना प्रारंभ कर दें और यहाँ से चल करके पूरा चक्कर लगाकर फिर यहाँ आ जाएंगे तो कितना घूम जाएंगे, कितने डिग्री घूमेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं जब इस पूरे चक्कर को हम लगा लेंगे तो 360 डिग्री हम घूम जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वृत्त 360 के बराबर होता है। यानी कि किसी वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब कोण क्या होता है इसको देख लेते हैं। किन्हीं दो भुजाओं के झुकाव को ही कोण कहते हैं। ये जैसे आपका कोई यहां पर झुकाव हो रहा है, यहाँ पर आपका झुकाव है और मान के चलिए यहाँ पर 300 डिग्री का कोण बना, आपका यहाँ पर 300 डिग्री का एंगल बना। तो ये बताइए, ये भी तो कोण है ये, और इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं और ये अंतः कोण कहलाता है। यार अगर ये 300 है तो ये बाह्य कोण कितने का होगा दोस्तों, 60 का होगा, तभी तो पूरा वृत्त आपका 360 का होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अंतः कोण 300 डिग्री का है और तो बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। इसी तरह कोई भी आ जाए और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपको कि आपके सॉल्व करने में अंतः कोण आ जाता है लेकिन ऑप्शन में आपके बाह्य कोण दिया रहता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 360 से घटा देंगे। वो क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम घंटे और मिनट और सेकंड के सुई के बीच बात कर लेते हैं। तो ये आपकी मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है और ये सेकंड की सुई है। तो दोस्तों, ये मिनट की, ये घंटे की, ये सेकंड की, और सेकंड से कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता सेकंड वाली सुई से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको फिगर में दिखा दिया हूँ। पूछेगा केवल हमें मिनट और घंटे की सुई से ही। अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, अभी आपने जाना कि कोई वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो दोस्तों, जब ये 3 पे घंटे वाली सुई घूम करके फिर 3 में पहुंच जाएगी तो कितने घंटे चल लेगी दोस्तों, जोड़ लीजिए, 12 घंटे चल लेगी। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि किसी घड़ी में भैया 12 ही तो टाइम होता है लास्ट। 1 से स्टार्ट होकर के 12 तक ही तो जाती है। तो जब ये घंटे वाली सुई 3 से चल करके और फिर 3 में पहुंच जाएगी तो कितने घंटे घूम लेगी दोस्तों, 12 घंटे। तो यानी कि हम घंटे वाली सुई को कह सकते हैं 12 घंटे। अब 12 घंटे में जब वो घूमेगी यानी कि एक चक्कर पूरा कर लेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों,
360 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि जब ये यहाँ से घूमेगी 3 से और घूम करके फिर 3 में आ जाएगी तो ये एक पूरा वृत्त बना दिया। और जब वृत्त बन जाएगा तो वृत्त आपका कितने का 360 डिग्री का होता है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है या एंगल बनाती है। अब अगर इस 12 घंटे को हम 1 घंटे में बदल दें, यानी कि अगर हम कह दें कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये तो 12 घंटे में 360 डिग्री का बना रही है, लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई 360 बटे ये 12 कर देंगे, तो यहाँ से काट दीजिए, 12 ही का नंबर 12 और 12 तेही 36, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि जब ये 3 से 4 में आ जाएगी तो कितने डिग्री घूम जाएगी, 30 डिग्री घूम जाएगी। अगर पूरा चक्कर लगा देगी, 3 से घूम करके 3 में आ जाएगी तो कितने का कोण बनाएगी, 360 का बनाएगी। और 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या हम दोस्तों इसको नोट में लिख लीजिए, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यानी कि ये इसको हम 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। और 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में 30 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि आधा डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको लिख लीजिए, 1 मिनट इक्वल टू 1/2K। तो दोस्तों यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आ गई कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई की। तो मुझे उम्मीद है कि ये घंटे वाला फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मिनट वाले सुई में। इस सुई की बात करें, ये वाली। अब आप ये बताइए कि मिनट वाली सुई 12 पे है, अगर ये 12 से घूम करके फिर 12 में पहुंच जाएगी तो कितना घंटे घूम लेगी, यानी कि 1 घंटे घूम लेगी। जब ये बड़ी वाली यानी मिनट वाली सुई 12 से घूम करके 12 में फिर पहुंच जाएगी तो दोस्तों यानी कि 1 घंटे घूम लेगी। कौन, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना, जब 12 से चल जाएगी तो यानी कि 1 घंटा घूमेगी और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 का, क्योंकि एक चक्कर ही तो पूरा लगा रही है, एक वृत्त ही तो पूरा बनाएगी। और एक वृत्त हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 60 मिनट इक्वल टू बराबर 360 के लिख सकते हैं। अब इस 60 मिनट को 1 मिनट का चेक कर लीजिए, 1 मिनट में कितना घूमती है,
360 बटे 60, 0 से 0 कट गया और 6 का नम 6 और 6 36। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो देख लीजिए मिनट वाली सुई का भी आपका आ गया। यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब जब हम मिनट वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमती है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों फिगर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट इन दोनों का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, घंटे को किससे एच हावर यानी कि एच और मल्टीप्लाई घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई और प्लस घंटे वाली सुई यानी कि m अपान में 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, आधा डिग्री। तो यानी कि 1/2 यानी वही m/2 यानी m मतलब मिनट और यहाँ पर अप्रॉक्स। और अब मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई कितना घूमती है, 6 घूमती है। तो यहाँ पर 6m। यही फार्मूला से आप दो सुइयों के बीच कोण निकाल पाएंगे। ये फार्मूला यानी कि h × 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m। अब ये अप्रॉक्स क्या दर्शाता है, यह मान बड़ा आया तो घटा देंगे, अगर इधर का मान बड़ा आया तो इधर वाले से घटा देंगे। यानी कि ये नहीं है कि ये माइनस में है, माइनस में नहीं है, ये अप्रॉक्स है। यानी कि जिधर का मान बड़ा आएगा उधर से घटा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर हमारा जो आया था उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। और यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही थी, आधा डिग्री का कोण बना रही थी। अब बात करें हम मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही थी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही थी। तो दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सीधा अगर टाइम आपसे पूछे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आप जितने बजे का पूछे उससे 30 से गुणा करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपसे बोल दे कि किसी घड़ी में 5 बजे हैं तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि बोल दे 5 बजे हैं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों ये 5 में यानी कि वो 5 घंटे चल चुकी, 12 से लेंगे तो 5 घंटे चल चुकी। तो यानी कि इस 30 से आप गुणा करवा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यानी 150, 150। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो 5 बजे 150 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर आपसे इसी में 6 बजे पूछ ले तो 30 से ही गुणा करवाएंगे तो 6 तरीक 18 यानी कि 180 अंश का कोण बनाएगी। कितने भी बजे का पूछ ले, आपसे 9 बजे का पूछ लेता है तो क्या करेंगे आप, 9 बजे पूछ लेता है तब भी इसमें 30 से गुणा करवा देंगे। तो 30 से करवाएंगे तो 270 के आ जाएगा।
अगर आपसे सीधा टाइम पूछे तब ये काम करेंगे। 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जब भी कोई टाइम दे दे और बोल दे कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप सीधा 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। और देखिए, अब मिनट और घंटा दोनों दिया हो तब क्या करेंगे? तो इसका फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, h इंटू 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m। ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब घंटा और मिनट दोनों दे रखा हो, तब इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चनों को। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? क्या बोला है दोस्तों? 8:30, 8:30 में पूछ रखा है कि कोई घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों इस फार्मूले में मान रख दीजिए, यानी कि h इंटू 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m के। तो यहाँ से घंटे कितने हैं? 8, तो 8 कर देंगे, और 30 प्लस मिनट कितने हैं? 30 मिनट है तो 30 कर देंगे, और अपान में 2 है तो 2 कर देंगे। ये फिर अप्रॉक्स 6 और m का मान यानी मिनट कितना दिया हुआ है? 30 दिया है तो गुणे 30 कर देंगे। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 8 त्रिक 24 यानी कि 240 आ गया, प्लस और ये कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। 2 × 9 2 और 15 दूना 30, और ये अप्रॉक्स 180 छत्रिक 18 यानी कि 180 आ गया। अब 240 में आप क्या करेंगे? 15 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 255 हो जाएगा, और ये अप्रॉक्स 180। अब इस 255 से 180 आप घटा देंगे तो आपका 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 75 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? अब देखिए 9:30 बजे पूछा है, यानी कि 9:30 का पूछा है कि घंटे और मिनट की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो कुछ नहीं करना, इसमें घंटा भी दिया है और मिनट भी दिया है, तो आप क्या करिए? इस फार्मूले में मान रख दीजिए। तो फार्मूला आपका क्या है? h इंटू 30 यानी कि h का मान कितना? 9, और ये इंटू 30 यानी 30 प्लस और मिनट m/2, m मतलब मिनट, और मिनट कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, अपान में 2, ये फिर अप्रॉक्स 6m, m का मान कितना? 30, m मतलब मिनट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9 त्रिक 27 270 प्लस यहाँ से 15 आ जाएगा, और ये अप्रॉक्स 6 त्रिक 18 यानी 180 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 270 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 285 आ जाएगा, और ये अप्रॉक्स 180। अब 285 में 180 आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 105 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई और नंबर आ जाए, यहाँ तो सीधे सीधे कट जा रहा है। अगर विषम संख्या आ जाए, अभी तक तो सम संख्या 2 क्वेश्चनों में आई है,
30-30 आई है। अगर आपकी विषम संख्या आ जाएगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, इसी फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 5:15 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? क्या बोला है? 5:15 यानी कि 5:15। अब मिनट की संख्या विषम में आ गई, अभी तक सम में आती थी, और इसी फार्मूले में रखेंगे h × 30 + m/2 अप्रॉक्स 6m। h का मान यानी घंटे का मान कितना है? 5 दिया हुआ है, और ये 30 प्लस यहाँ से 15/2 अप्रॉक्स 6, और मिनट का मान कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 5 से 30 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब 2 से 15 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 7.5 आ जाएगा। और इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, डिग्री को दशमलव में लिख सकते हैं। और अप्रॉक्स ये कितना आ जाएगा? 15 का 6 में गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। तो यानी कि 15 छक्का 90। अब आगे सॉल्व करिए। 150 में 7.5 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? जब ऐड करेंगे तो 22.5 आएगा, और अप्रॉक्स 90 हो जाएगा। अब इस 22.5 से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 67.5 आ जाएगा। और इस 67.5 जो आया आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इस 67.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 67 सही 1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 67.5 का सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 10 से भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो आपका 67.2 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को स्किप के फिर से देख लीजिएगा, और एक बार इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है 11:20 घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? क्या बोला है? 11:20 में आपसे पूछ लिया है कि कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो दोस्तों मैं जो कह रहा था कि 360 वाला से घटा देंगे, ये क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसी पे मान रख दीजिए पहले h × 30 + m/2 अप्रॉक्स 6m। अब यहाँ से h का मान कितना है? 11 है, तो 11 लिख देंगे, और ये 30 प्लस m का मान कितना? 20, तो ये 20 हो गया। अपॉन में 2 था तो 2 लिख देंगे, अप्रॉक्स 6। और मिनटों की संख्या कितनी है? 20 दी हुई है, तो 20 लिख देंगे। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 11 × 33 330 आ जाएगा, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो +10 आ जाएगा, और ये अप्रॉक्स 120, यानी 6 दूनी 12, और ये 0 की 0 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और 340 हो जाएगा यहाँ से। 330 में 10 जोड़ देंगे तो 340 अप्रॉक्स 120। तो अब 340 से दोस्तों 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 220 आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 220 नहीं है, तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? 360 से घटा देंगे, क्योंकि एक चक्कर हमारा 360 का होता है। तो अगर क्वेश्चन में आंसर आपका नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे?
360 से जो मान आया उसे आप घटा दीजिए, तो यानी 220 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर 140 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि एक बार 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी घड़ी में अधिकतम बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों वो 180 अंश का होता है, 180 अंश से बड़ा कोण नहीं बनता है। ऐसे तो आपका ये पूरा वृत्त 360 का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने बताया कि किसी वृत्त में 360 का बनाते हैं, लेकिन दोस्तों वो जब पूरा चक्कर लगाती है तब 360 का है। और यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ कि किन्हीं दो सुइयों के बीच में अधिकतम बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। तो ये लिमिटेशन ऑफ एंगल से आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 140 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी। कितना बोला है? 2 घंटे 20 मिनट, यही तो बोला है। 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसी फार्मूला में इसको भी रख करके सॉल्व करेंगे, तो नहीं दोस्तों, ये फार्मूला से आपका आंसर नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मिनट की सुई बोला है, दोनों को नहीं बोला है, घंटे और मिनट को नहीं बोला है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मिनट की सुई बोला है। तो यानी कि 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, केवल मिनट की बात किया है, इसलिए ये फार्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो इस 2 घंटे को हम मिनट में भी चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे। जब सेम यूनिट करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। या इस मिनट को घंटे में चेंज कर लें, लेकिन घंटे में क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिनट में बोला है, तो दोनों मानों को मिनट में होना जरूरी है। तो इस 2 घंटे को हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना? 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो यहाँ पर 60 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? और ये प्लस का 20 मिनट पहले से है ही है। तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 प्लस 20 मिनट, यानी कि 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। तो 120 में 20 जोड़ दीजिए तो कुल कितने हो गए? 140 मिनट। 140 मिनट हो गए। अब यहाँ से पूछा है आपका कि मिनट की सुई, अभी तो हमारे मिनटों की संख्या आई और पूछा है कि कितने डिग्री घूम जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको शुरुआत में ही बताया कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ये देख लीजिए, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 140 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? यानी कि 140 में हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 6 चौको 24 की 4 और 6 का नम 6 2 8, 840 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका बोला है एक दीवार घड़ी में घंटा वाली सुई को 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि किसी घंटे वाली सुई को 1 चक्कर पूरा करने में मैंने अभी बताया था कि कितना समय लगता है। जब ये घड़ी 3 से 3 में पुनः आ जाएगी तो कितने घंटे चलेगी दोस्तों? 12 घंटे चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे लगते हैं किसी घड़ी को 1 चक्कर पूरा करने में। तो लेकिन आपके ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों? इसको मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि आपका मिनट में
दिया हुआ है तो 12 में 60 से गुणा करवा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 से गुणा ही तो करवाएंगे। तो 12 छंग 72 यानी 720 मिनट हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 720 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक घड़ी प्रातः के 8 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी में अपहर के समय 2 बजे तक घंटे की सुई कितने डिग्री घूम लेगी? तो दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रातः 8 बजे वो चलना प्रारंभ करती है और दोपहर 2 बजे के बीच यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपसे कोण पूछ रखा है। तो दोस्तों ये बताइए 8 से चल करके वो कितने घंटे जाएगी? तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 8 से 2 तक जाने में उसे कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 6 घंटे लगे। अब दोस्तों मैं क्या बताया था, जब सीधा समय पूछे 4 बजे 6 बजे तो हम क्या करते हैं 30 से गुणा करवाते हैं और हमारा 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 6 घंटे में कितना बनाएगी? 30 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 तरीक 18 यानी कि 180 अंश का कोण बनाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलता हूँ इस क्लॉक का पार्ट 2 लेकर के। उसमें हम जानेंगे कोई घड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे होगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों उसमें हम पढ़ेंगे।